नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। अंग्रेजी ग्रामर या हिंदी ग्रामर की हर भाषा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ग्रामर की जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि ग्रामर की जानकारी अच्छी होती है तो उस भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। इस युग में अंग्रेजी का जानना, अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी रखना, हर क्षेत्र में आपको यदि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यदि आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी है तो आपको जॉब मिलना आसान है। तो आए जानकारी लेते हैं कि मेरे इस चैनल को आप पहले जुड़ रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसमें पूरी ग्रामर की जो ग्रामर A to Z ग्रामर है वो ग्रामर आपको सिखाई जाएगी। घर बैठे आप सीखें, आपके बच्चे बहन भाई जो भी स्कूल गोइंग हैं उनको सिखाएं, उनको बताएं। तो आए पहले, अब सबसे पहले बात होती है कि अंग्रेजी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें। ग्रामर का कैसे अंग्रेजी बनाएंगे। हर कोई आदमी बोलना अलग होता है लेकिन बनाना, लिखना, लिखित में अलग चीज़ होती है। तो इसमें यह होता है कि ग्रामर बनाते समय हम वर्ड्स जैसे यदि हम ये कहें कि वर्ण को फिर हम कहते हैं शब्दों में लाते हैं, शब्द है, फिर वाक्य है, फिर आपकी पंक्ति है, फिर आपका गद्यांश, ऐसे बनते हैं। तो यानी सबसे पहले यह है कि इंग्लिश के वर्ड्स या हिंदी के वर्ड्स जो आते हैं उनको कहाँ रखें, ये क्रम हमारे पास नहीं होता। ये क्रम की हमें जानकारी नहीं होती। एक फार्मूला हमारे पास नहीं है, एक उसका नियम होता है। वो नियम की यदि जानकारी होती है तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। आए उस नियम की जानकारी के लिए हम करते हैं कि इंग्लिश के सबसे पहले जो बेसिक तत्व हैं वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। इनको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले कौन आएगा, किसको रखेंगे, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद क्या, यानी ये क्रम हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम सही से उसको नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। यदि सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय ढूंढो कि इसमें नाउन कौन है, संज्ञा क्या है। व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, स्थान होगा। ये संज्ञा जरूर होगा तो आप वहाँ उसमें से कोई एक को, व्यक्ति होगा तो व्यक्ति को रखो, वस्तु होगा वस्तु को रखो, स्थान होगा उसको रखो। इसके बाद दूसरा प्रोनाउन। यदि हम सेंटेंस को फिर आगे बढ़ाते हैं, कंजक्शन से उसको जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोनाउन नाउन की जगह। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, राम रोज़ाना अखबार पढ़ता है, रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ता है, तो राम को फिर से हमने नाम लिया, इसके लिए ही का प्रयोग, वो प्रोनाउन हुआ। वर्ब क्रिया इंग्लिश ग्रामर में अब आगे अपन चलेंगे जब क्रिया का पॉइंट आएगा, जब विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहाँ क्रिया 2 प्रकार की बात हम करते हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब है और एक मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं और मैन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया आपको काल के बारे में बताती है और मुख्य क्रिया आपको उस कार्य के बारे में बताती है, यानी आप क्या कर रहे हैं। एक सटीक जानकारी इसकी बताऊं, ना लगाओ क्रिया बनाओ, यानी हिंदी में ना लगाओ और उस वर्ण का अर्थ हो एक। जैसे नहाना, खाना, पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, ना आ रहा है, अर्थ उसका कंप्लीट है, तो ये आपकी मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताना। अब क्रिया की विशेषता बताएं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया की विशेषता, इसको भी एक सेंटेंस का पार्ट है, उस सेंटेंस में इसको आगे पीछे कहाँ रखें ये एक ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। ये विशेषण, ये संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताता है। तो इसका भी एक स्थान होता है सेंटेंस में। प्रीपोजिशन, पर पोजीशन, पर मीन्स पहले, पोजीशन स्थान, पहले स्थान, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच, यानी दो यानी आप ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के बीच, स्थानों के बीच या व्यक्ति के बीच क्या संबंध है, उसकी जानकारी के लिए उसको प्रीपोजिशन में हम यूज़ करते हैं। जैसे आगे पीछे का है, ऊपर नीचे का है, दाएं बाएं का है, ऐसा हो उसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन होता है 2 शब्दों को, समुच्चय बोधक जिसे कहते हैं, 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कंजक्शन का होता है। एंड, बट, बिकॉज। और नंबर 8 पर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है जिसको हम ऐसे, इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, इसमें आपको नाउन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको, क्योंकि ये
विषमबोधक वाक्य होता है तत्काल हो जाना, तुरंत, जैसे ओ, अरे, ये, ऐसा, यानी खुशी होना, दुख होना, ऐसा होता है। तो उसके लिए तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि इनका क्रम बनाना आपने सही से सीख लिया तो फिर उसके बाद में आपको इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे सेंटेंस आपके साथ बनाते चलेंगे।